बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज मैंने जो बात करनी है आपसे वो डिटर्मिनेशन के हवाले से है कि डिटर्मिनेशन आखिर क्या चीज़ है। अगर तारीख़ के औराक पलटें तो बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हमें मिलती हैं जिन्होंने तारीख़ रकम की। मिसाल के तौर पे आप अगर तारीख़ को पढ़ते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में, आप हिटलर को नहीं भूल सकते, मुसोलिनी को नहीं भूल सकते, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं भूल सकते, जवाहरलाल नेहरू को नहीं भूल सकते, कायदे आज़म को नहीं भूल सकते, आप महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते। पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, चंद एक लोग हैं जिनकी मैंने बात की है। अच्छा, अब ऐसा है कि चंद लोग थे जिन्होंने अपने डिटर्मिनेशन के दावे किए। मिसाल के तौर पे हिटलर कहता था कि देयर आर नो मोर एल्प्स इन माई वे। वो ये कहता था कि मैं एल्प्स के जो पहाड़ हैं, जो यूरोप के सबसे बड़े पहाड़ हैं, वैसे तो कुछ भी नहीं है, हमारे हिमालय के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो वहाँ की वो बहुत बड़े पहाड़ हैं यूरोप के। अमेरिका में अपलेशियन माउंटेन्स हैं, इसी तरह से एंडीज हैं साउथ अमेरिका में। अच्छा, इसी तरह से बड़े बड़े सिलसिले हैं पहाड़ों के, हमारे माउंट एवरेस्ट और K2, ये हिमालय का हिस्सा। एल्प्स जो हैं वो ऐसे पहाड़ हैं जिनको कहा जाता था कि इनको सर करना बड़ा मुश्किल है। तो हिटलर कहता था कि देयर आर नो मोर एल्प्स इन माई वे, मैं एल्प्स को कुछ नहीं समझता। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हिटलर एल्प्स को पार न कर सका। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ हिस्ट्री से। मैं अपना तारुफ करवा दूं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ज़ूलॉजी का। मेरा डॉक्टरेट है ज़ूलॉजी में और मैंने मास्टर्स किया हुआ है हिस्ट्री में भी। तो हिस्ट्री मेरा जो है वो कह लें कि मेरे लिए स्पाइसी सब्जेक्ट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ एक और एग्जाम्पल से, आपको डिटर्मिनेशन के हवाले से, कि डिटर्मिनेशन कैसे धड़ाम से गिरती है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं अपने डिटर्मिनेशन से अभी मैं अपनी डिटर्मिनेशन से और 20 साल जीऊंगा, डिटर्मिनेशन से। और ख़वातीन व हज़रात, अगले साल वो वफ़ात पा गया। तो क्या डिटर्मिनेशन होनी नहीं चाहिए? नहीं, डिटर्मिनेशन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन आप अपनी डिटर्मिनेशन को फाइनल वर्ड ना समझें। जो आप समझते हैं वही आखिरी लफ्ज़ नहीं है। इस कारगहे हस्ती को चलाने वाली एक और हस्ती है। एक साइंटिस्ट ने इसके हवाले से बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि आप ऐसे करें कि तुर्की के जो पहाड़ हैं उनके वहां से आप पत्थर गिराएं और पत्थर गिराने के बाद उनको नीचे रैंडमली गिराते जाएं और ये लिखा हुआ दिखा दें कि तुर्की जिंदाबाद। चलें, अगर आप भी उस हस्ती पे बिलीव नहीं करते जिसने डीएनए के आपके न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं, वो हस्ती जिसने आपका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, आपका मैनुअल लिख के आपके सेल के अंदर डाला है, दैट इज व्हाट डीएनए।
मैं डीएनए के हवाले से मेरा एक और लेक्चर है, वो देख लीजिएगा, मेरे दूसरे चैनल जो साइंस का चैनल है उसमें मौजूद है। डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो ये बताते हैं कि आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, वो बताते हैं कि आपके बाल कब सफेद होंगे, वो बताते हैं कि आपकी हाइट कितनी होगी, वो बताते हैं कि आपको ग्लासेस कब लगेंगे। डिटर्मिनेशन ये चीज है कि आप मेहनत करें, आप अज़्म रखें, उसके बाद उस अज़्म को आप फाइनल वर्ड न समझें। मुझे अच्छी तरह याद है, हम कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे साथ एक लड़का था सिद्दीक गाड़ा, वो उसने 6ठी पोजीशन ली थी सीएसएस में। अच्छा, उसने एक बात की थी, वो कहता था कि सक्सेस इज द कंपटीशन बिटवीन टू हार्ड वर्कर्स। किस चीज का कंपटीशन? उसने फिर एक्सप्लेन किया, उसने कहा सक्सेस इज द कंपटीशन ऑफ लक बिटवीन टू हार्ड वर्कर्स। अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि आपने हार्ड वर्क कर लिया अब आपको सक्सेस मिल जाएगी, नहीं। आप हार्ड वर्क करें, आप डिटर्मिनेशन से करें, लेकिन उसके बाद उस हस्ती को, जिसको अगर आप उसको, हम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, कुछ लोग उसको नेचर मानते हैं, कुछ लोग उसको ईश्वर मानते हैं, कुछ उसको परमता मानते हैं, कुछ भगवान मानते हैं, लेकिन माने वो भगवान, वो ईश्वर, वो परमता, वो खुदा, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो हस्ती आपकी डिटर्मिनेशन का डिसीजन करती है। और हजरत अली करमुल्लाह वजहू का वो कौल हम कैसे भुला सकते हैं कि आपके बस में, उनके पास एक शख्स आया तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने क्या इख्तियार दिया है और मेरा हिसाब किस चीज़ का होगा। तो उन्होंने फरमाया कि आप ऐसे करो, एक टांग उठाओ। उसने एक टांग उठाई, फरमाया दूसरी उठाओ, कहते मैं नहीं उठा सकता। तो हजरत अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया कि आपके बस में आपकी जिंदगी आधी है, आधी आपके बस में नहीं है। फिजियोलॉजिकली आई कैन प्रूव इट कि आपकी जिंदगी आधी आपके हाथ में है, आधी नहीं है। मिसाल के तौर पे, आप खाना खाएंगे, उसको चबाएंगे, उसको निगलेंगे, उसके बाद आपके बस में नहीं है कि स्टोमक जो है उसकी चर्निंग मूवमेंट्स होनी है, आप रोक नहीं सकते, आप उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते। आपके बस में ये तो है कि आपने खाया, डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कुदरत ने अपने हाथ में रखा हुआ है। आप चले, भागें, डांस करें, ये आपके बस में है, लेकिन आपके बस में ये नहीं है कि आप अगर चल सकते हैं तो आपके मैं डिटर्मिनेशन से उड़ना शुरू कर दूंगा। नो, ये कुदरत ने डिसीजन किया हुआ है आपके लिए कि आपने जमीन पे चलना है। आपके बस में नहीं है कि आप मछली की तरह तैरना शुरू कर दें। मछली पानी से ऑक्सीजन लेती है। आप डिटर्मिनेशन से ये नहीं कर सकते हैं कि ऑक्सीजन, आप कहें कि मैं भी ऑक्सीजन पानी से लूंगा। नो, इफ यू गेट इनटू वाटर you will have to bring your oxygen with you, and you will have to respire, you will have to breathe through that oxygen, not that oxygen which is taken up by the fishes.
मछली की तरह आप सांस नहीं ले सकते डिटर्मिनेशन से। चलिए एक और आपको एग्जांपल देता हूं। आप डिटर्मिनेशन से ये नहीं कर सकते, अगर आप मर्द हैं तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप डिटर्मिनेशन से आप कहें कि मैं हाथ यहां पे रख के कह रहा हूं मैं तो बच्चा खुद पैदा करूंगा। आपके बस में ये नहीं है। नो। आपके अगर आप खातून हैं तो आप ये कहें कि मैं मर्द के बगैर बच्चे पैदा करूंगी। आप जब तक आप स्पर्म नहीं लेंगे, आइदर दो स्पर्म्स विच आर स्टोर्ड एनीवेयर। एक डॉक्टर 96 में पकड़ा गया था, वो स्पर्म उसके पास खवातीन आती थी जिनके बच्चे नहीं होते थे, और वो अपनी नर्स को कहता था कि इनको चेक करें, और वो नर्स जो है वो मुजरिमाना तरीके से जो स्पर्म्स हैं उनकी एक डोज, जो उनके पास स्पर्म्स गाय भैंसे बकरियां उनके लिए भी स्टोर किए जाते हैं, तो स्टोर किए हुए स्पर्म्स की डोज उसको जो है वो इंजेक्ट कर देती थी, और उनका बच्चा हो जाता था, और वो जाके तारीफें करती थी, झोलियां पर दुआएं देती थी कि जनाब फलां डॉक्टर क्या बात है। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उस डॉक्टर की नर्स जो है वो मुजरिमाना तरीके से स्पर्म्स प्लांट करती थी, स्पर्म्स प्लेस करती थी। आप अगर मर्द हैं तो आप खातून के बगैर बच्चा पैदा नहीं कर सकते, और आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, आप बच्चे को दूध नहीं पिला सकते हैं डिटर्मिनेशन से। और अगर आप खातून हैं तो मर्द के बगैर आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो। डिटर्मिनेशन वहां तक होती है जहां तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने या कुदरत ने या ईश्वर ने या परमात्मा ने या भगवान ने आपको जहां तक आपको दी हुई है, जहां तक आपको जहां तक इख्तियार दिया हुआ है। और वो इख्तियार जो कुदरत ने अपने पास रखा हुआ है वो ब्लेसिंग है। मसलन कुदरत ने आपका आधा दिमाग, एक है आपका दिमाग का वो हिस्सा होता है जो आपके बस में है, वो वॉलंटरी है, और एक हिस्सा है जो इनवॉलंटरी है, वो कुदरत ने अपने पास रखा हुआ है। आप ये नहीं कर सकती, अगर आप फर्ज करें आप खातून हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि आप मेंस्ट्रुएशन को रोक लें। नो। आप खातून हैं या मर्द हैं, आपके बस में ये नहीं है कि आप किडनीज का फंक्शन रोक दें, स्विच ऑफ कर दें। आपके बस में ये भी नहीं है कि यूरिया साइकिल जो चल रहा है जिसके जरिए से यूरिन या यूरिया बन रहा है, आपके यूरिया बन रहा है कहां, यूरिया साइकिल के रिएक्शंस होते हैं आपके लीवर में, आप उसको रोक नहीं सकते। डिटर्मिनेशन से आप ये नहीं कर सकते। आप डिटर्मिनेशन से ये भी नहीं कर सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड को आप कहें कि आप रुक जाओ। डिटर्मिनेशन से आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी नींद को खत्म कर दें। देखिए ना, आपका अगर नींद ना होती तो देखिए ना आप कितना काम करते, आप तो काम और करते और कमाते और अमीर हो जाते। नहीं, कुदरत ने सेल्स के अंदर, डीएनए के अंदर ये चीज रख दी है कि उन्होंने सेल्स ने सोना है, रेस्ट करना है और रिपेयर करना है अपने आप को। सो डिटर्मिनेशन से ना तो ये बात सही साबित हुई हिटलर की कि देयर आर नो आउट्स इन माय वे, ना जवाहरलाल नेहरू जी की ये बात सही रही कि मैं अपनी डिटर्मिनेशन से जी लूंगा, और ना ही आप डिटर्मिनेशन से ये कर सकते हैं कि मुझे सींग अच्छे लगते हैं और मैं अपने सींग निकाल दूं। मैं आखिरी बात करने लगा हूं कि अगर आपकी बॉडी का आधा हिस्सा अगर इनवॉलंटरी ना होता, एक दिन के लिए अगर आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला इख्तियार दे दे कि आप अपनी बॉडी को खुद मैनेज करें, तो जो ही आप ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाएगा, आपने स्टार्च खाया, आपने रोटी खाई,
आपने आटा खाया, आपने आलू खाया, स्टार्च खाया, उसको डाइजेस्ट करने के, उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज चाहिए। अब आपका अमाइलेज अगर नहीं है तो आपका क्या होगा, वो एक, अगर आप फर्ज करें कि आपके अंदर किसी भी हार्मोन की डेफिशिएंसी के लिए, हार्मोन की या एंजाइम की डेफिशिएंसी के लिए, आपके इधर एंजाइम की डेफिशिएंसी के लिए मीटर लगे हुए हैं और इधर जो बत्तियां लगी हुई हैं आपकी बॉडी में वो हार्मोन्स के लिए हैं, तो भाई क्या होगा, मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दे देता हूँ, आपका दिमाग सही हो जाएगा। अगर आपके स्टोमक के अंदर प्रोटीन्स जाते हैं, तो क्या होता है, प्रोटीन के जाने के साथ ही आपका जो एक हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है, दैट इज व्हाट, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जाता है, ब्लड के अंदर जाता है, वहां से जाएगा आपके ब्रेन में। अब ब्रेन का वो हिस्सा जो आपके बस में नहीं है, वहां से स्टिमुलेशन आएगी और आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहां से एंजाइम्स निकलेंगे, वो एंजाइम्स आएंगे और उसको प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे। अब जरा इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को जरा देखें, गौर करें कि आपके लीवर में जो फंक्शंस हो रहे हैं, यूरिया वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पर सेल्स की डिजनरेशन हो रही है, तोड़े जा रहे हैं, बाइलिरुबिन बन रहा है, वहाँ पर हीमोग्लोबिन बन रहा है, वहाँ पर ब्लड सेल्स बन रहे हैं, वहाँ पर टूट रहे हैं, वहाँ पर यूरिया साइकिल, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। अब इस तरह वहाँ पर इवन सर्टन बाइल बन रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको, आम लोगों को पता है, बाइल का हर एक को पता है, एंजाइम्स का हर एक को पता है, हार्मोन्स का पता है, उनके मैं जिक्र कर रहा हूँ। अगर जो लीवर है, इसके जो फंक्शंस हैं, अगर उनके लिए फैक्ट्री लगाई जाए जो उसके अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, तो ख़वातीन हज़रात उसके लिए जो फैक्ट्री है वो, दिल थाम के सुनिएगा, 2500 मुरब्बा मील पर वो फैक्ट्री होगी। 2500 इधर, 2500 इधर, 2500 इधर, मुरब्बा मील पर वो फैक्ट्री लगेगी, तब वो सारे कंपाउंड्स पैदा होंगे जो कुदरत ने, इतना एक लीवर है, इतना एक लीवर जो आपके सीने में एडजस्ट किया हुआ है। अगर आपके इधर भी मीटर लगे हुए हों और इधर भी मीटर लगे हों और वो जलना शुरू कर दें, अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है तो वो ग्रीन, और अगर वो कोई कम हो गई है तो रेड, तो आप उनको संभालते संभालते मगरिब से पहले, ये मैं ज़्यादा रियायत कर रहा हूँ, वैसे तो 1 घंटे के अंदर आपकी बस हो जाएगी अगर आप उनको संभालना शुरू करें तो। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको गर्मी लगती है तो ये आपके बस में होता है, आप ठंडी जगह पर चले जाते हैं। लेकिन आपके बस में ये नहीं होता है कि आपके अंदर जो यूरिन को बनाने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए जो एंजाइम्स हैं और जो हार्मोन्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, उनका बैलेंस करना आपके बस में नहीं है। वो कुदरत ने अपने बस में रखा हुआ है। अगर आप के सारे वो मीटर लगे हुए हों तो 1 घंटा भी बहुत ज्यादा है, आप आजिज आ जाएंगे और पैदा करने वाले, तख्लीक करने वाले से माफी मांगेंगे कि बस हमारी बस हो गई है, जैसे आपने बनाया हुआ था वही सही था। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, आप आसान तकवीम हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप शाहकार हैं, आप अल्लाह ताला की पसंदीदा चीज़ हैं, आपको पता ही नहीं है। वो जो गाना उसने गाया है, उसने तो अपनी महबूबा के लिए गाया है कि तुम चीज़ क्या हो खुद तुम्हें मालूम नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको पता नहीं है आप क्या चीज़ हैं। आप तो अल्लाह ताला का शाहकार हैं, आप तो उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं जिसको अल्लाह ने पसंद फरमाया कि आप ऐसे हों। लिहाजा आप जैसे हैं अपने आप को खुश हुआ करें, खुश रहा करें और लोगों को खुश रखा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो अगली वीडियोस के लिए इंतज़ार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।